हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टारगेट 1111। मैं हूं आपकी टारगेट कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है अगर आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हैं तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। ओके, सो आज की रीडिंग थोड़ी सी स्पेशल होगी क्योंकि आपको ट्रांजिट्स के बारे में पता होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स हो रहे हैं। नहीं पता है तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सैटर्न इज ट्रांजिटिंग पाइसिस एंड इन रेवती नक्षत्र, और जुपिटर एंड वीनस जो है इनका भी कंजंक्शन बना हुआ है कैंसर में। जुपिटर इज ट्रांजिटिंग इट्स एक्सॉल्टेड साइन। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कंजंक्शन जो है ये बना हुआ है अभी, एंड इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यस, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू, बट हाँ, जो भी होगा इस कंजंक्शन के वजह से जो भी इफेक्ट पड़ेगा आपके लाइफ में, स्पेशली आपके लव लाइफ में, दैट विल बी फॉर योर ओन गुड। आपके लाइफ में आपका ट्रू लव आ सकता है। आपके लाइफ में जो आपके टॉक्सिक कनेक्शन है, जो कनेक्शन आप अननेसेसरी पुल कर रहे हो, उसको खत्म कर दिया जाएगा। कार्मिक कनेक्शन खत्म हो जाएंगे। एज सैटर्न भी रेवती नक्षत्र में है, पाइसिस में है, तो उधर से सैटर्न भी स्क्वीज कर रहे हैं एंड इधर से जुपिटर और वीनस जो है वो ऐसे कनेक्शन की डिमांड करते हैं जो सॉलिड है, जो बेस्ड है लव के ऊपर, ना कि किसी बिट्रेल के ऊपर, ना कि कमजोर नींव के ऊपर। ठीक है, जहाँ पे प्यार नहीं, जहाँ पे आपका सोल अलाइड नहीं है, ऐसे कनेक्शन को नहीं रहने देंगे। उससे आपको मुक्त करेंगे, उससे आपको निकाल के लाएंगे और आपके ट्रू सोलमेट से, ट्रू हस्बैंड या वाइफ, ट्रू स्पाउस, इन लोगों से आपकी मुलाकात होगी। बहुत लोगों की शादी भी फिक्स होने के चांसेस है, होने के चांसेस है। न्यू रिलेशनशिप बनेंगे एंड ओल्ड जो रिलेशनशिप है, जो कुछ सर्व नहीं कर रहे हैं, वो कोलैप्स कर जाएंगे। उसके ऊपर भी राहु जो है वो ट्रांजिट कर रहा है क्यूरियस को। ओके, सो आई होप आप समझ रहे हैं कि कितने बड़े बड़े ट्रांजिट्स चल रहे हैं अभी। ओके, सो दिस टाइम इज वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर एवरीवन। Obviously it depends on your all over chart, your महादशा and all, and आपके और भी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। बट जो मेन चीज़ होगी, ऑलमोस्ट एवरीवन विल सी एंड फील, दिखेगा किसी को बहुत स्ट्रांगली, किसी को हो सकता है माइल्डली, बट दिखेगा ज़रूर। ओके, यस, एंड ऑल्सो डिपेंड्स कि ये जो जिन साइंस में ये हो रहा है, उन साइंस में आपके कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, कौन से हाउसेस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या कंडीशन है आपके D1 चार्ट की, तो इन सब के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, दिस इज द एस्ट्रोलॉजिकल टर्म। ओके, यस, तो एक चीज़ से प्रेडिक्शन नहीं होती कभी, पूरा चार्ट जो है वो हमें देखना होता है एंड आफ्टर दैट प्रेडिक्शन बैठता है। ओके, सो इसीलिए आज की रीडिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं डिटेल्स में देखूंगी कि जो लोग भी नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है, अगेन मैं रिपीट कर दूं, नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है आप, ठीक है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग अभी लेस कांटेक्ट में है या फिर आपका कनेक्शन स्मूथ चल रहा है, सही चल रहा नहीं, आपके लिए नहीं है रीडिंग। दिस इज ओनली फॉर देम जो लोग अभी नो कांटेक्ट में है, टोटली सेपरेशन में है। ओके, साइलेंस है आप दोनों के बीच में। ओके, यस, सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स लेने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे रीडिंग से रिलेटेड एंड रिचुअल से रिलेटेड। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। तो अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज है, आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल, एज इससे ये ब्लॉकेजेस जो है आपके अंदर ये हटेंगे एंड सेल्फ लव कर पाओगे आप, और इससे आपके रुके हुए काम बनेंगे। एज जब हम सेल्फ लव पे फोकस नहीं कर पाते तब हमारे ऑलमोस्ट हर एरिया के जो काम है ना वो रुक जाते हैं। ठीक है, कुछ भी हमें इजीली नहीं मिल पाता है एंड वी स्ट्रगल अ लॉट। ओके, इसीलिए ये रिचुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपको चाहिए आपके जो पार्टनर है वो फ्यूचर को लेके सीरियस हो, आपको कमिटमेंट दे, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके,
एंड नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, आपको चाहिए कि आपका सेपरेशन खत्म हो, नो कॉन्टैक्ट खत्म हो, आपका रियूनियन हो जाए, आपके पार्टनर आपसे बात करे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करे, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन, रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क चला गया है, वो इंटीमेसी चली गई है, वो अट्रैक्शन अब नहीं रहा पहले जैसा, एक रूटीन सा बन गया है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। इससे आपके कनेक्शन में वो ओल्ड स्पार्क, ओल्ड अट्रैक्शन जो है ना वो वापस आएगा। ओके, वो इंटीमेसी वापस आएगी। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन एंड न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आप अपने लाइफ में अपने न्यू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने ट्रू लव को, सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल। ठीक है, दो और इंपॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, फर्स्ट इज फुल मून रिचुअल एंड नेक्स्ट इज पोर्टल रिचुअल। सो नेक्स्ट जो फुल मून है वो है 29 जून को, तो मैं 28 जून रात 12 बजे तक बुकिंग ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो है 7/7 पोर्टल, उसकी बुकिंग मैं 6 जुलाई रात 12 बजे तक ले रही हूँ। ओके, बट याद रखिएगा इनकी जो बुकिंग्स है वो लिमिटेड है, स्लॉट्स लिमिटेड है, तो आप पहले से बुक करवा लेना। ओके, ये दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं। इन दोनों दिनों में आप जो भी रिचुअल्स लेते हैं, आपको दिखेगा कि डबल स्पीड से ना उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। आप किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से ले सकते हो अपने, चाहे एविल आई रिमूवल हो या फिर कॉर्ड कटिंग रिचुअल हो या फिर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, ब्लैक मैजिक रिमूव करना है, कुछ भी आपको किसी स्पेशल पर्सन को मैनिफेस्ट करना है। ओके, मैं आपको बता दूं ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, दिस इज वाइट स्पेल, कैंडल स्पेल किया जाता है, डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से ये होता है। एंड कोई मैजिक नहीं है, तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया आपको इसका रिजल्ट कल मिल जाएगा। नो, इट विल टेक सम टाइम, ब्लॉकेजेस बहुत बार ज़्यादा होते हैं, तो आप 2-3 सेशंस लेते हैं, उसके बाद आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस कम है तो आपको फर्स्ट सेशन में ही रिजल्ट मिलता है, बट हाँ आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। ओके, फास्ट दिखे या स्लो दिखे। एंड यस, आपको जो है रिचुअल्स के पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। ओके, यस, तो जाइए मैसेज कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, चाहे आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड यस, ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो टाइमलेस ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, आपके कनेक्शन में क्या हो रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी क्या है, एंड नेक्स्ट क्या एक्शन ये ले सकते हैं। ओके, यस, तो जो भी है आपके पर्सन, आपको उनका नाम 3 बार लेना है। ओके, एंड थिंक अबाउट देम, क्योंकि आप जितना सोचेंगे उनके बारे में उतने ही क्लियर मैसेजेस, क्लियर एनर्जी उनकी मैं पिक कर पाऊंगी। ओके, यस, जस्ट क्लोज योर आईज, थिंक अबाउट देम और प्यार से याद कीजिए, ऐसा नहीं कि आप गुस्से से याद कर रहे हैं। ओके, यस, एंड गाइज डू क्लेम द रीडिंग इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एंड हाँ, आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन से और रीडिंग्स देखने हैं, मैं कौन से टॉपिक्स पे रीडिंग लेके आऊँ, आप रेकमेंड कीजिए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन टॉपिक्स पे जो है ना रीडिंग लेके आ सकूँ। ओके, यस, इफ यू आर फीलिंग वेरी रेस्टलेस राइट नाउ देन टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, all right, first is 7 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Three of Wands. Okay, okay, wow, 2 of cups. All right,
एक कार्ड और लेते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ ओके कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या है एंड क्या एक्शन ये लेने के बारे में सोच रहे हैं एंड लेंगे अपकमिंग डेज में। ओके यस, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक इज, ओ माय गॉड, द हाई प्रीस्टेस। ओके, तो राशियां जो यहाँ पे निकल के आई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड यस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे फायर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन प्रोमिनेंटली निकल के आया है। यहाँ पे एयर साइन नहीं है, बट डजंट मीन ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है। ओके, तो क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और ये क्या करने के बारे में सोच रहा है इन द फ्यूचर। बहुत ही क्लियर मैसेजेस आए हैं, बट हाँ कॉन्ट्राडिक्शन में आए हैं, मैं बता देती हूँ आपको। ओके, सो द थिंग इज, फिलहाल जो मैं देख पा रही हूँ, दे आर गेटिंग वेरी कंफ्यूज्ड। ओके, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में है, इनको अभी समझ नहीं आ रहा है कि इनको अभी क्या स्टेप लेना है। ओके, एक साथ इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। दे आर डे ड्रीमिंग ऑल्सो अलॉट, ठीक है, डे ड्रीमिंग भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ये पैनिक भी कर रहे हैं। मतलब एक साथ आप समझ लो 7-8 सिनेरियो चल रहे हैं इनके दिमाग में। ओके यस, चाहे जो भी सिचुएशन बनी हुई है अभी इनके लाइफ में, बट ये जो है ना 7-8 सिनेरियो चला रहे हैं अपने दिमाग में एक साथ, क्योंकि ये अज्यूम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये एक बार सोच रहे हैं कि इनको आपको अप्रोच करना चाहिए, नेक्स्ट ये सोच रहे हैं कि शुड आई वेट, क्या मैं थोड़ा सा और वेट कर लूं, ठीक है। फिर ये जो है डे ड्रीमिंग कर रहा है बहुत ज्यादा, आप दोनों को साथ इमेजिन कर रहे हैं। ओके, फिर ये सोच रहे हैं कि क्या इनको वॉक अवे कर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ओके, तो एक साथ बहुत सारी चीजें इनके दिमाग में चल रही है। ओके, और अगर अभी इनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जिस वजह से ये आपके टुवर्ड्स डायरेक्ट अप्रोच नहीं ले पा रहे हैं, ये आपके टुवर्ड्स नहीं आ पा रहे हैं, सो द थिंग इज ये वहां पे जो है ना फंसे हुए हैं, और ये अपने वजह से भी ज्यादा फंसे हुए हैं उस जगह पे, क्योंकि ये अज्यूम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ये सोच बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के जगह चीजों को ये अपने दिमाग में ज्यादा सोच रहे हैं। इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ना अज्यूम ज्यादा करते हैं, एग्जीक्यूट कम करते हैं, ठीक है, स्पेशली व्हेन इट कम्स ऑन रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ पे बात ये है कि ये अज्यूम ज्यादा कर रहे हैं खुद ब खुद और एक्शन कम ले रहे हैं, ठीक है। अगर इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल भी रही है ना, तो हो सकता है कि ये बहुत स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, स्लोली उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। आगे क्या होगा, इसके वजह से क्या हो सकता है, आप कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या भी आपके टूवर्ड्स जाना सही होगा, इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ये सब ये ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, मतलब ये जो है ना रिजल्ट क्या आएगा, क्या हो सकता है, उसको पहले सोच ले रहे हैं एंड देन मतलब अज्यूम कर ले रहे हैं खुद से, एंड देन दे आर गेटिंग पैनिक्ड। ओके यस, तो ये जो है ना अभी ये सिचुएशन है इनकी, इनके माइंड में एक साथ बहुत सारी चीजें चल रही है। इस कंडीशन में जो है ना ये आपके टुवर्ड्स अप्रोच नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इनका माइंड जो है वो खुद क्लियर नहीं है, इट्स फॉगी। एज आई सेड कि ये ऐसे इंसान है जो खुद ही बहुत ज्यादा ओवरथिंक करके अज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो पहले तो इनको इस एनर्जी से निकलने की जरूरत है कि ये सब कुछ नहीं जानते हैं, ये सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं रिजल्ट के बारे में सोच के। ओके, एंड हाँ एक चीज और, ये आपका काम नहीं है कि आप इनके माइंड को क्लियर करो, आप इनके माइंडसेट को फिक्स करो, आप जाके इनको बताओ, नहीं नहीं समझेंगे ये, ठीक है, नहीं समझने वाले हैं, ठीक है। इनको खुद से ही रियलाइज करना होगा, खुद से ही समझना होगा। एंड आपको मैं एडवाइस करूंगी कि डोंट गो। ओके यस, लेट देम कम टुवर्ड्स यू, नहीं तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी यहाँ पे। ओके, द थिंग इज दे आर वॉचिंग ओवर यू, ठीक है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप दोनों एक जगह पे हो, ठीक है, तो ये हो सकता है आपको फिजिकली देख रहे हैं, और अगर नहीं हो तो ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, बट देख जरूर रहे हैं। हालांकि जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, आप सेम जगह से बिलोंग नहीं करते हो, आप अलग जगह पे हो, ये अलग जगह पे है, नेक्स्ट ये डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए डिफरेंट कंट्री भी पॉसिबल है। तो यस, दे आर वेटिंग फॉर अ परफेक्ट मोमेंट, जिस वक्त जो है ना ये आपके टुवर्ड्स अप्रोच ले सके। बट इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जितना डिले कर रहे हैं ना उतना डिले होता जा रहा है। इनके हाथों में चीजें है, ये चाहे तो एक्शन ले सकते हैं, ये आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं, बट क्योंकि ये खुद ही ओवर थिंक कर रहे हैं, खुद ही ये अज्यूम कर रहे हैं, दैट्स वाई ये पर्सन आपके टुवर्ड्स अप्रोच नहीं ले रहे हैं। ठीक है, नाउ द ब्रूटल ट्रूथ मैं आपको बता दूं, द थिंग इज, जो मैंने आपको बताया अभी सैटर्न जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं पाइसिस में, रेवती नक्षत्र में। ओके, एंड जुपिटर एंड वीनस आर इन कैंसर, राइट, एंड राहु इज इन एक्यूरियस। सो ये जो अभी बड़े बड़े ट्रांजिट हो रहे हैं, ये जो है प्रेशराइज करेंगे कि इनको अब चूज करना पड़ेगा कि इनको करना क्या है। ठीक है, अगर ये चूज कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये निकल जाते हैं। हालांकि जो मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स इनको पुश करेंगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पे ये मजबूर हो जाएंगे, आपके टुवर्ड्स आने के लिए रोक नहीं पाएंगे खुद को। बट फिर भी मैं बता दूं, अगर 1% ऐसा रह जाता है चांस कि ये नहीं आते आपके टुवर्ड्स, तो सैटर्न जो है ना बिल्कुल भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिकॉज सैटर्न डजंट लाइक अनस्टेबिलिटी। सैटर्न डजंट लाइक कि आप इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, सामने वाले को भी कंफ्यूजन में रख रहे हैं, एंड आप मतलब कोई डिसीजन नहीं ले रहा। तो सैटर्न जो है ना मजबूर करेंगे डिसीजन लेने के लिए, या तो जो भी सिचुएशन इनके लाइफ में चल रही है उसको खत्म करेंगे पूरे तरीके से, एंड ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आएंगे। या तो इधर से या तो हो सकता है कि आप जो है ना, आपको यूनिवर्स मूव ऑन करने के लिए मजबूर कर दे। ठीक है, इस कनेक्शन को कट करने के लिए मजबूर कर दे। ओके, तो हो सकता है कि अगर जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे ये कनेक्शन ट्रूथ के बेसिस पे है, मतलब अगर आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है दैट्स जेन्युइन। ठीक है, कार्मिक कनेक्शन नहीं है, हालांकि यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन निकल के नहीं आया है, सो डोंट वरी, आप दोनों के बीच में कार्मिक कनेक्शन नहीं है। दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन, दिस इज अ टेलीपैथिकल कनेक्शन। आप दोनों के बीच में कोई सोल कनेक्शन है, सोल टाई है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंड ऑब्वियसली इस कनेक्शन को यूनिवर्स टूटने नहीं देंगे। इसीलिए जो है ना इतना प्रेशर बनाया जा रहा है, इतना प्रेशराइज किया जा रहा है, तो इसको टूटने नहीं देंगे यूनिवर्स, बट ब्रेक जरूर लगा देंगे अभी। ठीक है, अगर ये पर्सन आपके टुवर्ड्स कोई अप्रोच नहीं लेते हैं, ठीक है, आपके टुवर्ड्स अगर ये कोई अप्रोच नहीं लेते हैं, देन मैं देख पा रही हूँ यू आर नॉट गोइंग टू वेट एनी मोर। ठीक है, तब यूनिवर्स को कुछ और बहुत बड़ा करना होगा ताकि ये पर्सन डायरेक्टली आपके टुवर्ड्स आ सके। ठीक है, बट दैट विल टेक टाइम, एंड उस टाइम पे आप क्या करोगे ये आपकी फ्री विल है। ओके, बट हाँ मैं देख पा रही हूँ यू आर नॉट गोइंग टू वेट, ये एनर्जी यहाँ पे बहुत क्लियरली निकल के आई है। राइट नाउ यू आर वेटिंग, यू आर वॉचिंग, बट बहुत जल्द ये जब और डीपर जाएंगे ना ये प्लैनेट्स डिग्री वाइज, तब सिचुएशन जो है ना चेंज होगी। सो इसीलिए अभी जो है मजबूर किया जा रहा है इनको कि ये एक्शन ले, ये एक पाथ चुने कि इनको क्या करना है, अपने करंट सिचुएशन को क्लियर करे, अपने माइंड को क्लियर करे, बेसिकली जो कंफर्ट जोन में है वहां से निकले, जो डर इनको लग रहा है, जो फियर इनको हो रहा है अभी दिमाग में, उसको हटाइए दिमाग से और इस एनर्जी में आए जिस एनर्जी में ये आना चाहते हैं। दिस इज 2 ऑफ कप्स एनर्जी, मतलब ये इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ करना चाहते हैं। ठीक है, दे डोंट वांट कि आप दोनों का कनेक्शन जो है ऐसे ही रहे, आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में रहो एंड ये जो है देखते ही रहे आपको दूर से। नो, दे डोंट वांट दिस। ठीक है, दे वांट कि ऑफिशियली आपके साथ हो, लोग जाने आप दोनों के कनेक्शन के बारे में, देखे आप दोनों को इक्वल गिव एंड टेक हो। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, सो द डिमांड इज कि नए तरीके से जो है कनेक्शन को स्टार्ट करना है। ओके, नए तरीके से कनेक्शन को स्टार्ट करना है। सो इसीलिए जो है यूनिवर्स इनको प्रेशराइज कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, एंड ऐसी सिचुएशन भी बन रही है जहां पे अगर ये अपने कंफर्ट जोन में है बहुत ज्यादा तो वहां से इनको निकाला जा रहा है। अगर ये किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में है विच इज कार्मिक, तो उस कनेक्शन को पूरे तरीके से तोड़ा जा रहा है। ये चाहे कितने भी कोशिश कर ले उस कनेक्शन को किसी भी तरीके से नहीं बचा पाएंगे, बिकॉज दैट्स टॉक्सिक, दैट्स कार्मिक।
और अगर ये किसी तरीके से कोशिश करते हैं उस चीज को बचाने की, उस कनेक्शन को होल्ड करने की, देन जो आपके साथ इधर कनेक्शन है दैट विल ब्रेक। ठीक है, मतलब अभी के लिए तो ब्रेक हो जाएगा एंड उस साइड में और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ओके, लंबा खिंच जाएगा फिर एंड यू विल मूव ऑन। ठीक है, फॉर नाउ यू विल मूव ऑन एंड जब ये आएंगे आपके पास देन ये आपके ऊपर है कि आप क्या करेंगे। ओके, बिकॉज यहाँ पे अगर आप बॉटम में देखें तो क्योंकि यहाँ पे जो टाइम लाइन्स चल रहे हैं ना, अभी प्लैनेट्स की डिमांड क्या है? प्लैनेट्स डिमांड कर रहे हैं एक क्लियर कम्युनिकेशन की। प्लैनेट्स इनको पुश कर रहे हैं, यूनिवर्स इनको पुश कर रहे हैं कि आपके टुवर्ड्स एक्शन ले, बात करे आपसे, आप दोनों का कनेक्शन जो है वो फॉर्म हो। ठीक है, ये आपको कमिट करे। दिस इज द डिमांड राइट नाउ। ये आपको जो है अंधेरे में ना रखे, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में जो कार्ड आया है वो आया है द हाई प्रिस्टेस का। द थिंग इज यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीक्रेट है, बहुत सारी चीजें हिडन है। हो सकता है आपको बहुत सारी चीजों के बारे में अभी तक पता भी नहीं है। ओके, इन्होंने हो सकता है बहुत सारी चीजें हाइड करके रखी है, छुपा के रखी है। तो एवरीथिंग जो है ना, यूनिवर्स इज ट्राइंग कि सब सामने आए, सब लाइट में आए। ठीक है, और जो है ये एज आई सेड कि सैटर्न डजंट लाइक कि कोई भी चीज अनस्टेबल है, कोई भी चीज आपके सोल के साथ अलाइन नहीं है, वो है आपके साथ। और कोई भी चीज ऐसी है जो मतलब छुपी हुई है, हिडन है, विच इज नॉट इन लाइट। ठीक है, ये सैटर्न को बिल्कुल नहीं पसंद, ना तो जुपिटर इस चीज को सपोर्ट करेंगे एंड वीनस ऑल्सो। सो ये जो है अभी यही चल रहा है। राहु जो है वो दिमाग के ऊपर कब्जा करता है ताकि आप जो है ना पुश कर सके अपने आप को इस चीज से। वो आपको फोर्स देगा, आपको राहु जो है आपको इस टाइम पे क्या कर रहा है, वो आपको पुश कर रहा है कि आप एक्शन लीजिए। चाहे तो आपका माइंड कितना भी फॉगी हो जाए, चाहे तो आप कितना भी बंधा हुआ फील करें, बट राहु इज लाइक वो आपके ऑब्जेशन को इतना बढ़ा देता है कि आप मजबूर हो जाएंगे एक्शन लेने के लिए। और ये सब इस टाइम पे और ज्यादा क्यों फोर्स हो रहा है? बिकॉज प्लैनेट्स की डिमांड है। ठीक है, प्लैनेट्स की डिमांड है कि जो भी छुपी हुई चीजें हैं, हिडन चीजें, आप दोनों का कनेक्शन, वॉट एवर इट इज, इनके लाइफ में जो भी चल रहा है, दैट शुड बी कम इन टू लाइट एंड दे शुड लीगली कम टू यू, दे शुड अप्रोच यू, कम्युनिकेट करे आपसे, आप दोनों का कनेक्शन जो है वो फॉर्म हो एंड ये आपको कमिट करे। ठीक है, ये खुद भी यही चाहते हैं, इनका सोल ये चाहता है। ओके, तो जो इनका सोल चाहता है उस चीज के लिए यूनिवर्स जो है इनको पुश कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स अभी जो टाइम है कुछ भी सीक्रेट नहीं रहने वाला यहाँ पे। ओके, अगर ये आपका कनेक्शन जो है सीक्रेट था, अगर आप दोनों के बीच में सपोज ऐसा था कि इन्होंने किसी को बताया नहीं था आपके कनेक्शन के बारे में, फैमिली को नहीं बताया था इन्होंने, एंड आपको कमिटमेंट भी नहीं दिया था इन्होंने, तो अब जो है ना इनको करना होगा वो। अगर ये आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं तो ये सीक्रेट नहीं रख सकते इस चीज को। अब इनको जो है आपको ऑफिशियली क्लेम करना होगा एंड सबको बताना होगा आपके बारे में। ओके, यस, दिस इज द डिमांड ऑफ प्लैनेट्स राइट नाउ। देखो, प्राइवेट रहने में ओके एंड सीक्रेट रहने में फर्क है। ठीक है, प्रिवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिवेसी मतलब यू आर एंजॉयिंग योर टाइम प्राइवेटली, बट एवरीवन नोज दैट यू बोथ आर टुगेदर। ठीक है, बट सीक्रेसी क्या होती है? सीक्रेसी इज द थिंग जहां पे आपने पूरे कनेक्शन को ही सीक्रेट रखा हुआ है, where no one knows, everyone is thinking you are single and anyone can approach you. ठीक है, so इस चीज को यूनिवर्स सपोर्ट नहीं कर रहा है अब। ओके, यूनिवर्स डोंट वांट दिस। एंड आपको भी मैं एक चीज बताती हूँ, अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं और अगर आपको अभी भी ये बोलते हैं कि सीक्रेटली कंटिन्यू करने का, देन यू शुड डिनाई दैट ऑफर राइट देयर, बिकॉज आपकी भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, कोई वैल्यू है, राइट? आई डोंट थिंक सो कि आपको चाहिए कि आप किसी का सीक्रेट बन के रहे, राइट? आई डोंट थिंक।
एज आई सेड, चीजें प्राइवेट रहने में एंड सीक्रेट रहने में फर्क है, ठीक है। प्राइवेट रहने का मतलब क्या है? प्राइवेट रहने का मतलब ये है कि यस, मुझे जो है ये कनेक्शन शो ऑफ नहीं करना, एविल आई से बचाना है आपको कनेक्शन को। आप नहीं चाहते कि लोग नेगेटिव एनर्जी भेजे। आप बहुत बार होता है ना, ऐसा होता है जब लोग आपको खुश देखते हैं तो वो जलते हैं, बहुत जेलस होते हैं, फिर नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं एंड उससे आपके कनेक्शन में भी इश्यूज आते हैं। ओके, नो डाउट आते हैं। एंड वैसे भी जितना आप प्राइवेट रखे कनेक्शन को उतना बेटर होता है, ठीक है। बट द थिंग इज, सीक्रेट रहना मतलब वहां पे किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। यू आर अ सीक्रेट, ठीक है। नो वन नोज अबाउट योर कनेक्शन, ठीक है। तो सीक्रेट रहना, अगर आप देखो खुद भी अगर, तो आपकी वैल्यू कहाँ पे है, ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट कहाँ पे है? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यूनिवर्स डोंट वांट कि आप ऐसे चीज को एक्सेप्ट करें जहां पे आप सीक्रेट है, जहां पे आप एक सीक्रेट कनेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, जो अगर आपने किया है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड आया है द हाई प्रिस्टेस का। ओके, आप दोनों के बीच में जो है पुल बहुत स्ट्रांग है, आप दोनों के बीच में टेलीपैथिक कनेक्शन है, ओके। बट रियल वर्ल्ड में क्या एक्शन ले रहे हैं ये, वो ही तो मैटर करता है ना। अनटिल एंड अनलेस कोई पर्सन आपके टुवर्ड्स एक डायरेक्ट अप्रोच नहीं ले रहा है, जब तक, ठीक है, आप तब तक उस चीज को, क्या बोलूं मैं, इट्स लाइक यू डोंट गेट सेटल्ड विथ इट। चाहे तो ये पर्सन आपको कितना भी इनडायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करे, चाहे तो आप टेलीपैथिकली इनकी एनर्जी कितना भी ज्यादा फील करो, ओके। चाहे तो ये आपके पास आके आपको ये बोल दे कि मुझे सीक्रेट रखना है चीजों को फॉर माई ओन टर्म्स एंड कंडीशंस, यू शुड नेवर एवर सेटल फॉर दैट, ठीक है। चाहे कोई भी हो, चाहे ये आपका सोलमेट हो, चाहे ये आपका ट्विन फ्लेम हो, चाहे ये आपका आपके हस्बैंड है, आपके बॉयफ्रेंड है, कुछ भी है, यू शुड नेवर गेट सेटल फॉर अ सीक्रेट कनेक्शन, ओके। बिकॉज उसमें आपकी वैल्यू कहाँ है, राइट? समझो इस चीज को। देयर इज अ वेरी थीन लाइन बिटवीन बीइंग अ सीक्रेट एंड बीइंग प्राइवेट। बहुत थीन लाइन है इस चीज के बीच में। इस चीज को मतलब कंफ्यूज्ड मत हो जाओ इस चीज से, ओके। यस, एंड जहां तक मैं देख पा रही हूँ, आपने इनसे दूरी बनाई ही इसलिए क्योंकि ये इस चीज को हो सकता है सीक्रेट रख रहे थे, सीक्रेट रखना चाह रहे थे, लोगों को नहीं दिखा रहे थे, बताना नहीं चाह रहे थे, एंड ये अपना प्यार भी जो है नहीं दिखा रहे थे आपको। सो दैट्स व्हाई यू आपने जो है ना इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू किया एंड साइलेंस आ गया आप दोनों के बीच में। ये जो हुआ है ऑल ऑफ अ सडन हुआ है आप दोनों के बीच में, ये भी मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे कोई बातचीत नहीं हुई है एज सच, एंड आपने जो है कम्युनिकेशन कट कर दिया, ओके। एंड हो सकता है इस पर्सन ने भी कोई अप्रोच नहीं लिया उसके बाद। यस, सो आपको यही बोला जा रहा है कि आपने जो किया था सही किया था। यू शुड नेवर गेट सेटल्ड विथ बीइंग अ सीक्रेट। एंड अगर अभी भी ये पर्सन आपके पास आते हैं और आपको बोलते हैं कि अभी रखते हैं, कंटिन्यू हिडन रखते हैं चीजों को, सीक्रेट रखते हैं चीजों को, नो, यू शुड नॉट अग्री विथ इट, ओके। यू डिजर्व रेस्पेक्ट, राइट? यस, तो यहाँ पे यही डिमांड है। बट हाँ, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन जो नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं वो डायरेक्ट 3D में एक्शन होगा। एनर्जेटिकली एक्शन मैं नहीं देख पा रही हूँ, डायरेक्टली ही लेंगे ये आपके टूवर्ड्स, ये आपके साथ जो है बिल्टअप करना चाहते हैं, अपना कनेक्शन आगे लेके जाना चाहते हैं, एंड हाँ, लाइट में भी लेके आना चाहते हैं अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को। ये डेफिनेटली बताना चाहते हैं आपके बारे में, एक कमिटेड रिलेशनशिप कनेक्शन ये चाहते हैं आपके साथ। ये अब ये चीज नहीं चाहते हैं, ठीक है। बट स्टिल मैंने इसलिए बोला
कि अगर ये करते हैं, है ना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हो, अगर बाई चांस ये फिर से वही चीज आपको बोलते हैं, देन यू शुड नेवर अग्री विथ इट, ठीक है, डोंट अग्री विथ इट। अपनी वैल्यू रखो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, डोंट बी अ सीक्रेट। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड इसीलिए आया है। यू आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन, आप जो देख रहे हो रीडिंग को, यू आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन। इवन ये पर्सन भी जो है, आपके जो पर्सन है, ये भी बहुत इंट्यूटिव है, ठीक है। दे कैन फील योर एनर्जी, दे कैन फील योर लव, यू ऑल्सो कैन फील देम। तो जब इतना प्यार है, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो उसको सीक्रेट रखने की क्या जरूरत है, क्या नीड है, राइट? ये क्वेश्चन तो आता होगा ना आपके माइंड में, क्या जरूरत है फिर? इसीलिए आपने ये चीज किया है, बिकॉज नाउ यू डिमांड अ क्लियर कम्युनिकेशन, नाउ यू डिमांड अ रिलेशनशिप वेयर यू आर नॉट अ सीक्रेट। यस, प्राइवेट बट नॉट सीक्रेट। यस, आई नो मैं बार बार बोल रही हूँ इस चीज को, बट मैं इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आप समझो इस चीज को, अपने दिमाग में फिट करो इस चीज को, और जो आपने एक अपना स्टैंड लिया हुआ है उसमें टिके रहो, ठीक है। सी, प्यार अपनी जगह पे है, ऑब्वियसली वो होना चाहिए, बट आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट अपनी जगह पे है। यू शुड नेवर सैक्रिफाइस योर सेल्फ रेस्पेक्ट फॉर योर लव, नेवर। अगर आपके पर्सन आपको वो रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, देन यू शुड डू इट फॉर योर सेल्फ। आप नहीं करेंगे तो और नहीं करेंगे, आपको खुद की वैल्यू, खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट देखना पड़ेगा, ओके। एंड जो आपसे प्यार करता है, जेन्युइनली प्यार करता है, वो आपको कभी भी सीक्रेट नहीं रखेगा। ये इस बात को समझो पहले। जो पर्सन आपसे जेन्युइनली प्यार करता है, जो पर्सन आपसे सच में प्यार करता है, वो पर्सन आपको कभी भी सीक्रेट नहीं रखेगा। डजंट मैटर क्या चल रहा है। हाँ, कुछ टाइम तक पॉसिबल है, हो सकता है कुछ रीजन आ गया और समथिंग, बट नॉट फॉर एवर, नहीं रखेगा, ठीक है। इफ दैट पर्सन लव्स यू, वो आपकी डिसरेस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ऊपर होगी, ओके। दे विल प्रायोरिटाइज योर सेल्फ रेस्पेक्ट, योर वैल्यू। अगर नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आप समझ जाओ दैट पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू, निकल जाओ वहां से, ओके। तो यही जो है अभी टेस्ट किया जा रहा है, ओके। इनको अपनी रियलाइजेशन है गलती की, एंड ये खुद भी चाहते हैं कि अब जो है ये सामने से आए एंड आपको अप्रोच करे, एंड डायरेक्टली अप्रोच करे, एंड अपने फैमिली से आपके बारे में बात करे, ठीक है। यस, बताए सबको आपके बारे में। यस, सो लीगल प्रपोजल इज कमिंग सून, ये आप समझ के चलो, ठीक है। मैक्स टू मैक्स लोगों के लिए मुझे यही एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। यस, बट हाँ, आपको नहीं करना कुछ, आप अपनी रूटीन पे फॉलो करो एंड पॉजिटिव एनर्जी भेजो इनको, ठीक है। करेज सेंड करो इनको, बी लविंग, ओके, बी रिसेप्टिव, रिसीविंग एनर्जी में रहना है आपको, एंड यस, लेट देम कम, लेट देम कम, ओके। जो आप चाहते हैं, द थिंग इज, आप 3D में एक्शन लीजिए, यू वांट दैट, यू वांट कि आप 3D में एक्शन लो, दिखाओ कि आप क्या चाहते हैं। यू डोंट वांट नाउ कि ये सिर्फ एनर्जेटिकली बात होती रहे, टेलीपैथिकली कनेक्ट करते रहे, इनडायरेक्टली चीजें होती रहे, आप सोशल मीडिया देख रहे हैं इनका, ये सोशल मीडिया देख रहे हैं आपका। नो, यू आर एग्जॉस्टेड, यू आर एग्जॉस्टेड, यू आर लाइक कि नो, मुझे नहीं चाहिए अब ये सब, आई वॉन्ट अ डायरेक्ट 3D एक्शन नाउ टूवर्ड्स मी, ओके। ये मैं देख पा रही हूँ, और आपकी डिमांड बिल्कुल सही है और करेक्ट है, स्टिक विथ इट, ठीक है। प्लैनेट्स की डिमांड भी यही है, इसीलिए इनको पुश किया जा रहा है, इनको भेजा जा रहा है आपके टूवर्ड्स, इनको अपने कंफर्ट जोन से निकाला जा रहा है कि ये एक्शन ले सके डायरेक्टली, ठीक है। एज आई सेड कि अगर नहीं लेते ये पर्सन, देन यस, एक ब्रेक आएगा आप दोनों के बीच में, एंड यू वोंट वेट, ठीक है। आप वेट नहीं करने वाले हैं। मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी और कनेक्शन में चले जाएंगे, नो, बट यू विल मूव ऑन विथ योर लाइफ। आप अपने गोल्स पे, आप अपने आप पे फोकस करोगे उसके बाद, ठीक है। यस, एंड उसके बाद जब ये आते हैं टाइम लेके,
सो वो आपकी फ्री विल है कि आप क्या करोगे, ठीक है। बट अभी जो माहौल बना हुआ है ना, अभी यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अभी यूनिवर्स की डिमांड यही है कि आप दोनों का यूनियन हो, ठीक है। पुश भी इसीलिए किया जा रहा है। बट अगर ये यूनिवर्स के डिमांड को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ओके, बट फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ, फिर भी ठीक है, पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। यूनिवर्स जब इतना ज्यादा पुश कर रहे हैं किसी चीज को, देन दैट मीन्स आप दोनों के बीच में जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है दैट्स वेरी स्ट्रांग, जो सोल टाई है दैट्स वेरी स्ट्रांग। बट फिर भी अगर ये पर्सन किसी तरीके से खुद को रोकने की कोशिश करते हैं, चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं, तो हाँ एक ब्रेक आएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, एज आई कांट शुगर कोट, तो मैं आपको जो है यहाँ पे और जो हो सकता है मैं उसके बारे में क्लियरली बता रही हूँ, ओके, यस। बट हाँ प्यार है इनका आपके टूवर्ड्स, जेन्युइन प्यार है। आप भी इनसे बहुत जेन्युइनली प्यार करते हैं। यू आर हर्टिंग अ लॉट, दे आर ऑल्सो हर्टिंग अ लॉट, ठीक है। यहाँ पे जो सिचुएशन बनी हुई है वो 3D वर्ल्ड की बनी हुई है, ठीक है। दोज आर इल्यूजन्स जिनको इनको तोड़ना है। जो ईगो है, ह्यूमन ईगो है, उसको डिसॉल्व करना है इनको, ओके। अपने फियर को ओवरकम करना है और आपके पास आना है, ना कि खुद में दिमाग में इतना सब कुछ सोच लेना है, ओके। एंड डोंट वरी, बहुत जल्द जो है ना इनको ये चीजें रियलाइज होंगी एंड ऑल ऑफ अ सडन दे विल कम टुवर्ड्स यू। ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो होगा ना ये ऑल ऑफ अ सडन होगा। लेट नाइट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ओके, यस, ओके। अब मैं जो है ना आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। बी असर्टिव, तो आपको बोला जा रहा है असर्टिव रहने के लिए, ओके। गाइस इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपकी कोई हेल्थ इशू है अभी, मतलब कोई हेल्थ इश्यूज हैं आपको अभी, तो आप देखोगे कि बहुत जल्द जो है ना चीजें सही हो रही है, ठीक है। आपकी गेट मत खटखटाओ। आपकी हेल्थ जो है वो बहुत जल्द ठीक होने वाली है, ठीक है। आपको दिखेगा, असर दिखेगा। लिसन टू योर इंट्यूशन। सी मैंने क्या बोला था आपको कि आप जो है ना बहुत इंट्यूटिव पर्सन है। आपको बोला जा रहा है कि अपने इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है। डोंट इग्नोर इट, ठीक है। इंट्यूशन की सुनिए, इग्नोर मत कीजिए ये सोच के कि कहीं मैं ओवर थिंक तो नहीं कर रहा, ओवर थिंक तो नहीं कर रही। नो, लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगा, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज अपॉर्चुनिटी। यस, एज आई सेड कि अपॉर्चुनिटी जो है वो आ रही है। मतलब ये पर्सन जो है अब रेडी हो रहे हैं कि प्रैक्टिकली ये आपके टूवर्ड्स आए, ना तो अब ये अपने मतलब फैंटेसी वर्ल्ड में ही जिए और सोचते रहे खुद में ही, नहीं। अब जो है ये पर्सन, दिस पर्सन इज गियरिंग अप कि अब ये आपके टूवर्ड्स आए, ठीक है। एंड एज आई सेड ऑल ऑफ अ सडन होगा ये, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू, ठीक है। एंड दैट टाइम यू हैव टू होल्ड योर ग्राउंड। जस्ट बिकॉज ये पर्सन आपके पास आए हैं, बहुत इमोशनल हैं, एंड यू आर ऑल्सो वेरी इमोशनल, वेरी लविंग, डजंट मीन कि अगर ये पर्सन आपको एक सीक्रेट ऑफर देते हैं तो आप उस चीज को एक्सेप्ट कर ले। नो, ठीक है। अगर ये पर्सन आपको तभी भी बोलते हैं कि आई वॉन्ट अ हिडन रिलेशनशिप, आई वॉन्ट अ सीक्रेट रिलेशनशिप, ठीक है, तो आप क्वेश्चन कीजिए सामने से कि एग्जैक्टली आपने क्या सोचा है, कब तक आप हिडन रखना चाहते हैं इस कनेक्शन को एंड क्यों, ओके। डोंट अग्री विथ इट,
पहले सुनो समझो क्या बोल रहे हैं वो। ओके मैं ये भी नहीं बोल रही कि आप डायरेक्टली रिजेक्ट कर दो उस चीज को, नो। आपको उनकी भी सिचुएशन, उनकी भी साइड समझनी है कि आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। बट एक टाइम लिमिट होगा ना, उनके पास एक होगा ना कि हाँ इतने टाइम तक जो है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए कि मैं अब तक रखना चाहता हूँ, एंड देन आई विल पब्लिक इट, मैं बताऊंगा सबको। ओके तो वो बात करो आप, डोंट बिकम अ सीक्रेट, ठीक है। बिकॉज फिर सैटर्न जो है उस कनेक्शन को नहीं रहने देंगे, इट विल ब्रेक, ठीक है। क्योंकि जो नींव होगी ना उस कनेक्शन की, वो तो होगी सीक्रेसी, जहां पे कोई वैल्यू है नहीं आपकी कनेक्शन की, जहां पे कोई वैल्यू आपकी नहीं है, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट की, आपके डिमांड्स की कोई वैल्यू नहीं है। ओके सो इसीलिए होल्ड योर ग्राउंड, बात कीजिए, आप खुल के क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, डरिए मत कि अरे ये पर्सन फिर से चले गए तो नहीं। अगर ये पर्सन जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, अगर ये कनेक्शन जेन्युइन है, अगर आपके बीच में सोल कनेक्शन है, सोल टाई है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये कनेक्शन कहीं भी नहीं जाएगा, ये पर्सन कहीं भी नहीं जाएंगे। बट अगर कनेक्शन जेन्युइन नहीं है, इनका इंटेंशन प्योर नहीं है, देन ऑब्वियसली दैट कनेक्शन वोंट स्टे, चाहे तो कुछ भी कर लो, वोंट स्टे। ओके यस सो बी लविंग, बी रिसेप्टिव, बट बी माइंडफुल ऑल्सो। ओके यस कुछ डेट्स जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 3/13/23, 2/12/22, 7/17/27, 1/10/19/28। ओके और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो मार्च, फरवरी, जुलाई, नवंबर, सितंबर, अगस्त एंड अप्रैल, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। सब मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम अगर मैं आपको अभी बताऊं जो लग रहा है, दैट्स लेट जून टिल मिड जुलाई, ठीक है। लेटेस्ट देख लेते हैं। एज यू गाइज टोल्ड मी कि मैं ज़्यादा लेटर्स निकालूं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा लेटर्स निकाल सकूं आप लोगों के लिए। सो DWHEM BACUX एंड V। तो DWHEM VBACUX, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स है, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं फुल नेम में। ओके यस सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।